दीपावली पर सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर को लगा था और वहीं 8 नवंबर यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी इस साल आखिरी चंद्र ग्रहण लगने वाला है। कार्तिक पूर्णिमा इस साल 8 नवंबर को है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन हम सब लोग जो है इसे देव दीपावली के नाम से भी जानते हैं और सब इस दिन देव दीपावली मनाते भी हैं। कार्तिक पूर्णिमा इस दिन 8 नवंबर मंगलवार के दिन है और उसी दिन जो है चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। कार्तिक पूर्णिमा को अगर आप देखेंगे तो कार्तिक का जो महीना होता है यह समाप्त हो जाता है और कार्तिक पूर्णिमा के समय पर लोग गंगा तट पर या फिर जो भी पवित्र नदियां हैं वहां पर लाखों लोग श्रद्धा से जाते हैं और स्नान इत्यादि करते हैं। लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो चंद्र ग्रहण के कारण एक दिन पहले ही सभी लोग गंगा तट पर या फिर जो भी पवित्र नदियां हैं उन नदियों में जाकर के स्नान करेंगे और देव दीपावली को मनाएंगे। तो इस साल अगर आप देखेंगे तो देव दीपावली जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है जो 8 नवंबर को है, तो 8 नवंबर को ग्रहण होने के कारण देव दीपावली 7 नवंबर को मनाई जाएगी और 7 नवंबर पे ही आप देव दीपावली का पूजन इत्यादि भी करेंगे। कार्तिक पूर्णिमा पर जो चंद्र ग्रहण लग रहा है वो शाम को 7:26 पर उसका समापन अर्थात मोक्ष होने वाला है। हिंदू पंचांग के अनुसार अगर आप देखेंगे तो चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल है वो 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है। तो इसका जो सूतक जो चंद्र ग्रहण का शुरू होगा वो 9 घंटे पहले शुरू हो जाएगा क्योंकि साल का ये दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण है। तो यह ग्रहण भारत में तो दिखाई देगा ही, साथ ही साथ भारत में दिखाई देने के कारण इसीलिए इसका सूतक काल और साथ में ग्रहण के जो भी शुभ या अशुभ फल पड़ती हैं वह भारत के ऊपर भी पड़ेंगे और इसीलिए चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के समय जिन भी नियमों का पालन किया जाता है वे सभी नियम भारत के सभी भारतवासियों को पालन करने होंगे। तो इस बार का जो चंद्र ग्रहण लग रहा है, जो चंद्र ग्रहण है ये चंद्र ग्रहण हालांकि देखेंगे तो दीपावली के ठीक 15 दिन बाद आ रहा है। एक ही महीने में दो ग्रहण लगना शुभ नहीं होता है, लेकिन आने वाला ये जो चंद्र ग्रहण है आप सब लोगों को अर्थात 27 नक्षत्र और 12 राशि के लोगों के लिए क्या शुभ या अशुभ फल देने वाला है। हालांकि जब दीपावली के समय पर सूर्य ग्रहण लगा था उस समय जो सूर्य ग्रहण था उसकी अवधि जो थी वो कम समय की थी, इसीलिए मैंने वो ग्रहण का जो शुभ या अशुभ फल मिलता है नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार मैंने आपको नहीं बताया था। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ये जो 8 नवंबर के दिन लगने वाला चंद्र ग्रहण इसका प्रभाव आप लोगों के ऊपर कब तक रहने वाला है, नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार कौन से नक्षत्र और राशि वालों को इसका क्या शुभ या अशुभ फल मिलेगा, इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सतह ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय। ज्योतिष में श्रद्धा, आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों का मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष सतह ज्ञान सागर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। जहाँ एक तरफ आपने इस दीपावली पर साल का आखिरी सूर्य ग्रहण देखा था और ये जो सूर्य ग्रहण था वृश्चिक राशि पर लगा था और इसका आंशिक प्रभाव भी देखा गया तो भारत पर भी पड़ा था। उसी के अनुसार जो है जितने भी लोग हैं उन लोगों के ऊपर जितनी भी राशियां हैं और नक्षत्र है इन सभी के ऊपर इसका शुभ या अशुभ प्रभाव अवश्य पड़ेगा, क्योंकि यह ग्रहण अगर देखा गया है तो 1 घंटा 30 मिनट के आसपास या 2 घंटे के आसपास का ये कुल मिलाकर के जो सूर्य ग्रहण था। तो इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी सूर्य ग्रहण पड़ता है या कोई भी ग्रहण पड़ता है तो जितनी देर की उसकी अवधि होती है उतने समय तक
उसका प्रभाव जो है जातक के ऊपर पड़ता है। तो हालांकि देखा जाए तो जो 25 तारीख को जो सूर्य ग्रहण पड़ा था दीपावली के दिन पे, वो कुल मिलाकर के 2 घंटे की अवधि के आसपास का जो था ग्रहण था। इसीलिए ये जो ग्रहण सूर्य ग्रहण का जो फल जो जातकों को मिलने वाला है वो 2 महीने के आसपास तक इसका शुभ या अशुभ फल आपको मिलेगा। लेकिन शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि अगर एक ग्रहण के बाद दूसरा ग्रहण आ जाता है और कुछ समय की अवधि में ही अगर वो ग्रहण आ जाता है तो जो पिछले ग्रहण का जो शुभ या अशुभ इफेक्ट जिन भी राशियों के ऊपर पड़ने वाला है वह इफेक्ट खत्म हो जाएगा। अब दूसरा ग्रहण जिस भी राशि पर पड़ेगा, जिस भी नक्षत्र पर पड़ेगा, उसी के अनुसार जो है जातकों को फल मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने अपना पिछला वीडियो सूर्य ग्रहण के ऊपर नहीं बनाया था, क्योंकि आपके लिए अगर देखा जाए तो 15 दिन के बाद ही चंद्र ग्रहण आ रहा है। तो जो 2 महीने की अवधि का जो आपके ऊपर फल पड़ने वाला था वो अब 2 महीने ना रहकर केवल 15 दिन के अंदर ही वह शुभ या अशुभ इफेक्ट आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन अब ये जो दूसरा ग्रहण जा रहा है, जो पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन पड़ रहा है, इस ग्रहण की अवधि लंबी है। तो ये जो है चंद्र ग्रहण मेष राशि की कृतिका नक्षत्र पर पड़ने वाला है। मेष राशि के अंतर्गत 3 जो है नक्षत्र आती हैं, जिसमें आता है भरणी, अश्विनी, भरणी और कृतिका। अश्विनी और भरणी के 4 इसमें चरण होते हैं और कृतिका का 1 नक्षत्र 1 चरण होता है। तो ये 9 चरण से मिलकर के मेष राशि का निर्माण होता है। तो इस बार का जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है वो मेष राशि के कृतिका नक्षत्र पर लगेगा। तो पंचांग के मुताबिक अगर आप देखेंगे तो साल 2022 का यह जो दूसरा चंद्र ग्रहण और अंतिम चंद्र ग्रहण है ये 8 नवंबर को लगने वाला है। यह भारतीय समय के अनुसार अगर आप देखेंगे तो 8 नवंबर उस दिन मंगलवार का दिन है और यह जो ग्रहण है आपका 1:32 पर दोपहर को शुरू हो जाएगा। और यह ग्रहण अगर आप देखेंगे तो शाम तक, उसी दिन शाम तक जो है इसका समापन 7:27 पर समापन या मोक्ष आप इसे कह सकते हैं। भारतवर्ष में 2022 का जो दूसरा चंद्र ग्रहण है ये भारत के साथ साथ दक्षिण पूर्वी यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया पैसिफिक, अटलांटिका और हिंद महासागर में भी ये ग्रहण दिखाई देने वाला है। और ग्रहण का प्रभाव, क्योंकि ग्रहण भारत में भी पड़ रहा है, तो इसका प्रभाव सभी जातकों के ऊपर उनके राशि और नक्षत्र के अनुसार जो भी शुभ या अशुभ फल होगा वो आपको मिलने वाला है। तो पहले मैं आपको राशियों के अनुसार छोटा सा कैलकुलेशन आपको बता रही हूँ कि आखिर कौन सी जो 12 राशियाँ हैं उनके लिए ये चंद्र ग्रहण कैसा पड़ने वाला है। 8 नवंबर 2022 को जो पड़ने जा रहा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 12 राशियों को अलग अलग प्रकार से शुभ या अशुभ फल देने वाला है। इसमें से जो सबसे पहली जो 4 राशियां हैं, इन 4 राशियों में अगर आप देखेंगे तो मिथुन, कर्क, वृश्चिक और कुंभ, इनके लिए ये जो ग्रहण है बहुत ही अधिक लाभकारी सिद्ध होने वाला है। अगर आप राशियों के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा जो एक और चैनल है जिज्ञासा ज्ञान की प्यास में, वहाँ पर जाकर के आप राशियों से संबंधित वीडियो देख सकते हैं कि इन राशियों को क्या फल मिलेगा। उसके बाद जो है जो अन्य 4 राशियाँ हैं उनमें से आ जाती हैं, जिसमें आता है आपका मेष, वृष, कन्या और मकर। इन 4 राशियों के लिए जो ग्रहण है ये बहुत ही अशुभ और हानिकारक परिणाम लेकर के आने वाला है। और बाकी की जो अन्य 4 राशियां हैं उन 4 राशियों को अगर आप देखेंगे तो उसमें आप सबको मध्यम फल मिलने वाला है। तो ना तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ना ही आपके लिए बहुत बुरा रहेगा। तो ये तो है राशियों के हिसाब से कि कौन से लोगों के लिए, कौन सी राशि वालों के लिए कैसा फल मिलने वाला है। अब जिसमें मैंने आपको बताया है जो भी 4 राशियां शुभ हैं या मध्यम फल आपको मिलने वाला है, आखिर नक्षत्र सिद्धांत आपका क्या कहता है। नक्षत्र सिद्धांत में अगर आप देखा जाए, अगर आप किसी भी राशि में अगर आप बारीक से बारीक कैलकुलेशन करना चाहते हैं और सही निर्णय लेना चाहते हैं तो नक्षत्रों को हमेशा महत्व देना चाहिए। जिस प्रकार किसी भी बीमारी के लिए हम अगर सूक्ष्म से सूक्ष्म अगर हम डिटेल निकालना चाहते हैं तो हम उसका डिटेल MIR स्कैन के द्वारा करते हैं। तो डॉक्टर आपको
पूरी डिटेल में बता सकता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। उसी प्रकार से ये जो नक्षत्र सिद्धांत होते हैं आपकी राशि के अकॉर्डिंग, राशियों में जो मैंने आपको शुभ या अशुभ मैंने प्रभाव बताए हैं कि आपको मिलेंगे, लेकिन ये शुभ या अशुभ फल नक्षत्र के हिसाब से अगर आपको शुभ पड़ रहे हैं तो यकीन मानिए, तो राशि में अगर आपको कुछ बुरा फल भी मिल रहा है और नक्षत्र अगर आपको शुभ फल दे रहा है तो आपका वो जो अशुभ फल है वो कम हो जाएगा 50% आपका, और फिर नक्षत्र सिद्धांत से आपको वो शुभ फल अवश्य मिलेगा। इस बार का जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है इसकी जो अवधि है ये बहुत लंबी है। अगर देखा जाए तो चंद्र ग्रहण 1:32 पर तो शुरू हो जाएगा और शाम को जो है 7:30 बजे के आसपास जो है चंद्र ग्रहण समापन होने वाला है। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो 6 घंटे के आसपास की अवधि का ये ग्रहण लग रहा है। तो यानी आप कह सकते हैं कि जितनी भी 12 राशियां हैं मेष से लेकर के मीन राशि तक, इनके लिए अगले आने वाले 6 महीने जो हैं ये चंद्र ग्रहण का फल इनके ऊपर असर रहेगा और इनका ही असर के कारण जो है आपको शुभ या अशुभ फल मिलेंगे। तो क्योंकि इस बार का जो चंद्र ग्रहण है मेष राशि के कृत्तिका नक्षत्र के ऊपर पड़ रहा है, तो कृत्तिका नक्षत्र का जैसे मैंने कहा है मेष राशि में आखिरी चरण होता है, एक चरण रहता है और बाकी कृत्तिका नक्षत्र जो है वृश्चिक राशि में चले जाते हैं और उसमें 3 चरण इसमें रहते हैं। तो क्योंकि कृत्तिका जो नक्षत्र है ये सूर्य का नक्षत्र होता है, तो सूर्य के नक्षत्र के अंतर्गत जितने भी लोग आ रहे हैं, कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र ये सूर्य के नक्षत्र आते हैं। सूर्य से सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा जो सूर्य होता है क्या है। सूर्य सरकार को कहते हैं, तो सरकार के ऊपर अच्छा या बुरा फल पड़ने वाला है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और सरकार के अंडर काम कर रहे हैं तो इसका भी शुभ या अशुभ फल आपको मिलने वाला है। तीसरा, सूर्य आपके पिता को भी कहा जाता है, तो इसका शुभ या अशुभ फल आपके पिता के ऊपर भी पड़ेगा। सूर्य हमारा जो है मनोबल का कारक है, सूर्य हमारी हड्डियों का कारक है, तो सूर्य के कारण जो है आपका कॉन्फिडेंस में भी इजाफा होगा, आपके मनोबल में भी बढ़ोतरी होगी। लेकिन अगर आप कुछ गलत कार्य करते हैं और उसका अशुभ प्रभाव अगर आपके ऊपर पड़ रहा है तो इसका इफेक्ट आपके ऊपर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ में आपके पिता के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं, पिता को कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, सरकार से आपको दिक्कतें हो सकती हैं, या जिन लोगों के ऊपर कोई कानूनी केस इत्यादि चल रहे हैं या जिनके मामले अदालत में पड़े हुए हैं तो उनको लेकर के भी आपको समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो जो भी लोग कृत्तिका नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के में जिन लोगों का भी जन्म हुआ है, ऐसे लोगों के लिए देखा जाए तो यह ग्रहण का जो नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र है उनके जन्म स्थान पर पड़ रहा है, अर्थात उनके शरीर के ऊपर ही पड़ रहा है। तो आप सभी जातकों को अपने शरीर की रक्षा करना बहुत ही मैंडेटरी है। आपको अगर कहीं कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ तो सीधा प्रभाव आपके शरीर की हड्डियों पर पड़ने वाला है। और हालांकि अगर मेष राशि देखा जाए तो मेष राशि सर के ऊपर के हिस्से को, माथे से ऊपर का जो भी हिस्सा होता है वो सब मेष राशि के अंतर्गत आता है। तो आपको अगर आपका एक्सीडेंट वगैरह हुआ तो आपके सिर पर भयानक चोट आने के का खतरा बना हुआ है। तो आने वाले 6 महीने आपको जो है क्रिटिकल रहने वाले हैं, आपको अपने शरीर की रक्षा करनी है। और हालांकि देखा जाए तो सूर्य को आपके हृदय से भी जोड़ा जाता है, तो कहीं ना कहीं अगर सूर्य ठीक नहीं है तो आपको अपने हार्ट की भी रक्षा करनी होगी, नहीं तो आपको हार्ट अटैक इत्यादि भी आ सकते हैं। तो जो भी मैंने 3 नक्षत्र बताए हैं, इन सभी नक्षत्र वालों को अपने शरीर की रक्षा करना अत्यंत जरूरी है आने वाले 6 महीनों में। और हो सके तो आप लोग सूर्य के मंत्रों का जाप अवश्य करें और सूर्य को जो है जल अर्पित अवश्य करें। अब आ जाता है अगले नक्षत्र, वो है जिन लोगों का चंद्रमा के नक्षत्र में जन्म हुआ है, रोहिणी, हस्त्र और श्रवणा, ये चंद्रमा के नक्षत्र आते हैं। आपके लिए ये जो ग्रहण है बहुत ही अधिक शुभ फल लेकर के आया है। यानी जो ये चंद्र ग्रहण आपके ऊपर पड़ रहा है ये परम मित्र की उपाधि लेकर के आया है। तो यानी ये ग्रहण आपके लिए परम मित्र बनने वाला है। तो जिन लोगों को मन से संबंधित जो कुछ प्रॉब्लम्स होती थी, कॉन्फिडेंस जिन लोगों का कम रहता था या हमेशा जिनके अंदर घबराहट इत्यादि रहती थी,
थी और माता के साथ अगर आपका कोई अनबन नहीं था या धन से संबंधित अभी तो कुछ भी कोई परेशानियां इत्यादि चल रही थी, तो यह ग्रहण आने वाला जो 6 महीने हैं आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाले हैं। तो अगर आप कोई भी चंद्रमा से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य अगर आप करना चाहते हैं तो यकीन मानिए जितने भी ये रोहिणी, हस्त और श्रवणा नक्षत्र में उत्पन्न जितने भी लोग हैं, इन लोगों के लिए जल से जुड़ा हुआ कोई भी काम जो भी होगा, और जल शुद्ध जल होना चाहिए, साफ जल होना चाहिए, या फिर जैसे भी जो भी चंद्रमा से जुड़े हुए जो भी कार्य हैं अगर आप करते हैं तो आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं। तो आने वाले 6 महीने आपके लिए बहुत शुभ रहने वाले हैं और आपके लिए ये चंद्र ग्रहण बहुत शुभ फल लेकर के आया है। अब आ जाता है मंगल के नक्षत्र वाले लोग। तो जिन लोगों का जन्म मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा में पैदा हुए जो भी लोग हैं, उन लोगों के लिए यह जो चंद्र ग्रहण है मित्रवत बन करके आया है। यानी आप कह सकते हैं कि यह ग्रहण आपके लिए भी बहुत शुभ है, आपको मित्रतावत आपको आशीर्वाद दे रहा है। तो जो लोग मंगल से संबंधित कार्य कर रहे हैं और साथ ही साथ चंद्रमा से जुड़ा हुआ, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण है तो चंद्रमा से जुड़ा हुआ भी कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे अगर आप कोई लेखन वगैरह का कार्य इत्यादि करते हैं, अगर आप कोई राइटर वगैरह हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। अगर आप मंगल से जुड़ा हुआ यानी अग्नि से संबंधित अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, अग्नि से जैसे जो लोग खाना पकाने का काम करते हैं या फिर जो लोग ईंटें इत्यादि भट्टी में पकाने का या भट्टी से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये समय आने वाले 6 महीने बहुत ही शुभ रहने वाले हैं। तो आपके लिए ये जो ग्रहण है बहुत शुभ रहने वाला है। साथ ही साथ आ जाता है राहु के नक्षत्र। अब राहु के जितने भी नक्षत्र जो आद्रा, स्वाति, शतभिषा, जिन लोगों का जन्म राहु के नक्षत्र में हुआ है, आद्रा, स्वाति और शतभिषा, इन नक्षत्र वालों के लिए आने वाले 6 महीने बहुत ही बुरे जाने वाले हैं। यानी आप कह सकते हैं कि आपको मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। आपको अगर जैसे मैंने कहा क्योंकि ये जो है सूर्य के कृतिका नक्षत्र के ऊपर क्योंकि ये ग्रहण लग रहा है, तो सूर्य से संबंधित या सरकार से संबंधित अगर आप कोई भी कार्य के विरुद्ध अगर कोई कार्य अगर आप करने वाले हैं तो ये आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देगा ही देगा। या जो भी सूर्य से जुड़े हुए संबंधित जितने भी कार्य हैं, तो राहु के नक्षत्र वालों के लिए आने वाले 6 महीने बिल्कुल भी शुभ नहीं रहने वाले हैं। अगर आपको चोट इत्यादि लगती है तो यकीन मानिए आपको अपने आप को बचाने की कोशिश करनी है। आपको जो है सूर्य के मंत्रों का जाप करना है। आपके शरीर में सूर्य से राहु से संबंधित व्याधियां उत्पन्न हो सकती हैं, आपके लीवर में इफेक्ट हो सकता है, आपको धुएं से बचना होगा क्योंकि ये चंद्र ग्रहण है। तो चंद्र ग्रहण पानी के साथ, चंद्रमा को पानी के साथ जोड़ा जाता है। तो जो भी लोग लिक्विड अर्थात अल्कोहल या कोल्ड ड्रिंक पेय पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं या कुछ भी अल्कोहल को किसी भी प्रकार से कंज्यूम कर रहे हैं, आपको इससे बचना चाहिए क्योंकि ये आपके लिए पॉइजन के जितना खतरनाक हो सकता है। तो राहु के क्योंकि राहु जो है षड्यंत्रकारी ग्रह है, तो अगर कोई भी सरकार से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं या उसके प्रति अगर आप कोई षड्यंत्र कर रहे हैं या हो सकता है अगर आपके ग्रह उतने शुभ नहीं हुए तो आप सरकारी कार्यों के षड्यंत्र में फंस करके भी आपके ऊपर मुकदमा इत्यादि चल सकता है। तो राहु के सभी नक्षत्र वाले आद्रा, स्वाति, शतभिषा के जितने भी लोग हैं, सबसे पहले आप इन बुरी चीज़ों से, बुरी लतों से दूर रहें, षड्यंत्रों में ना फंसे और कोई भी काम अगर आप करते हैं तो फूंक फूंक करके आपको कदम रखना होगा और एक्सीडेंट से अपने आप को बचाना होगा, अपने शरीर की रक्षा करनी होगी। अल्कोहल या किसी भी प्रकार का कोई जर्दा, तंबाकू, स्मोकिंग इत्यादि करते हैं तो इनसे दूर हो जाइए क्योंकि आने वाले 6 महीने आपके लिए बहुत ही कष्टकारी है। अब आ जाता है बृहस्पति के नक्षत्र। तो जिन भी लोगों का जन्म बृहस्पति के नक्षत्र पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रा में हुआ है, उन लोगों के लिए ये जो ग्रहण है सक्सेस लेकर के आया है। तो जो भी लोग चाहे वो सरकार से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर रहे हैं या फिर वो बृहस्पति से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार का कोई कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए जिन लोगों ने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आपने किसी ने पार्टिसिपेट किया है तो आप वो एग्ज़ाम पास कर जाएंगे, उसमें
उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर सरकार से जुड़ा हुआ कोई टेंडर वगैरह अगर आप कोई पास वगैरह में आपने अप्लाई किया है, आपको वहाँ पे सफलता मिलने वाली है। तो आपने जो भी कार्य आप लोग करने वाले हैं, जो भी बृहस्पति के नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, उन लोगों के लिए आने वाले 6 महीने बहुत ही शुभ रहने वाले हैं और यहाँ पर आपको सक्सेस ही प्राप्त होने वाली है। उसके बाद आ जाता है शनि। शनि के 3 नक्षत्र होते हैं, पुष्य, अनुराधा और उत्तर भाद्रपद। जिन भी लोगों का जन्म इन नक्षत्रों में हुआ है, उन लोगों के लिए यह ग्रहण प्रत्यारी अर्थात एनिमी जोन में पड़ रहा है, तो आपके लिए दुश्मनी लेकर के आया है। तो यानी आपके जो दुश्मन है वो आपके ऊपर हावी होने वाले हैं। आप जो शनि से जुड़े हुए जो भी प्रकार के आप कार्य करते हैं या जितने भी लो वर्ग के लोग होते हैं, उन लोगों से आपको अनबन नहीं रखनी है। इवन आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्योंकि ये सूर्य की राशि के ऊपर नक्षत्र के ऊपर पड़ा है, तो अगर आप कोई सरकारी काम कर रहे हैं या अगर आप सरकारी नौकरी पर भी हैं, तो आप अपने पियून तक से भी झगड़ा मोल मत लीजिए। नहीं तो क्योंकि जितने भी, जैसे मैंने कहा, जो निम्न कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों से अगर आप किसी प्रकार का झगड़ा मोल लेते हैं या किसी प्रकार की अनबन लेते हैं, तो आपके लिए बहुत ही कष्टकारी हो सकता है और हो सकता है कि आप नौकरी से भी निलंबित हो जाए। तो जितने भी शनि के राशि के जितने भी जातक हैं, जितने भी नक्षत्रों में शनि के नक्षत्र में जिन लोगों का जन्म हुआ है, इन लोगों को एक तो शनि के जितने भी आप कार्य करते हैं, शनि से जुड़े हुए कार्य हैं, चाहे आप लोहे का काम कर रहे हैं, बिल्डिंग बनाने का काम कर रहे हैं, इन सभी कार्यों में आपको हमेशा सतर्क होकर के रह कर के काम करना है। गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी काम ना करें तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और ख़ासकर जैसे मैंने कहा, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं या भी जो प्यून है या कर्मचारी हैं, आप उनके साथ भी जी हजूर करके प्यार से अपना काम निकलवाने की कोशिश करिए। अब आ जाता है अगला नक्षत्र है बुध का नक्षत्र, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। इन लोगों के लिए ये जो ग्रहण है, ये ग्रहण जो है 6वां तारा में आ रहा है, यानी कल्याणकारी आपके लिए बनने वाला है। तो जिन भी लोगों का इन नक्षत्र में जन्म हुआ है, ऐसे लोग जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे आप बुध से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हो या फिर आप सूर्य से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हो, आपके लिए ये कल्याणवर्धक ग्रहण रहने वाला है। तो बुध से जुड़े हुए खासकर जितने भी खिलाड़ी वर्ग के जो भी लोग हैं, उनके लिए ये ग्रहण बहुत अच्छा रहने वाला है। और जो छोटे बच्चे हैं, वो अगर पढ़ाई पे उनका ध्यान पढ़ाई पर नहीं था और पढ़ाई वो उतना नहीं कर पा रहे थे, तो अब उन लोगों के लिए ये जो समय है, अगले 6 महीने कल्याणकारी बन कर के आए हैं। आप जो भी पढ़ेंगे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। साथ ही साथ जो लोग कंपटीशन में, खेल कूद के जितने भी कंपटीशन हैं, उनमें अगर आप लोगों ने भाग लिया है या गवर्नमेंट के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी अगर आपने पार्टिसिपेट किया है, तो आपके लिए ये समय कल्याणकारी है और आने वाला 6 महीने भी कल्याणकारी है। तो इसमें आपको सफलता प्राप्त होगी ही, आपका कल्याण ही होने वाला है। तो आपके लिए ये जो चंद्र ग्रहण है शुभता भरा रहने वाला है। अब आ जाता है केतु के नक्षत्र वालों को। तो जिन लोगों का जन्म केतु के नक्षत्र अश्विनी मघा मूल में हुआ है, ऐसे लोगों को भी बच करके रहना चाहिए, क्योंकि आपके लिए ये ग्रहण विपदा भरा है, विपत्ति लेकर के आया है। विपत्ति किसी भी प्रकार की हो सकती है, तो चाहे आपके शरीर से संबंधित विपत्ति हो, आपको अगर या सरकार से संबंधित विपत्ति हो, पहले से ही अगर आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई व्याधि वगैरह चल रही है और अगर आपको उसकी सर्जरी वगैरह भी करवानी पड़ रही है, तो आपको अपने नक्षत्र के अनुसार ही, मैं तो कहती हूँ, आने वाले 6 महीनों में कोशिश कीजिए किसी प्रकार की कोई सर्जरी ना करवाएं, क्योंकि अगर आप कोई सर्जरी करवाती हैं तो यह आपके लिए विपदा भरा रहने वाला है, आपके लिए कष्टकारी होने वाली है। और अगर कोई बहुत ही ज़रूरी अगर सर्जरी इत्यादि आपको करवानी भी पड़ती है, तो आपको कोशिश करनी है कि पूरे आप जो है अपना कुंडली के अनुसार, अपने ग्रहों के अनुसार एक अच्छा शुभ मुहूर्त निकालने के पश्चात या सर्जरी इत्यादि करवाइए। क्योंकि और अगर जो भी लोग सूर्य से जुड़े हुए संबंधित जो भी कार्य कर रहे हैं,
उन लोगों के लिए भी थोड़ा ये समय जो है आने वाले 6 महीने विपत्ति भरे रहने वाले हैं। तो उनके साथ भी, अपने पिता के साथ भी आपके मनमुटाव हो सकते हैं, तो उन मनमुटाव को दूर करने की कोशिश कीजिए। अपने पिता या बुजुर्गों से आपको बहस नहीं करनी है। नाना पक्ष के लोगों के साथ भी आपकी जो है मुश्किलें बढ़ सकती हैं, तो इसीलिए हो सके तो अपने मामा वगैरह, मामा, मौसी, नाना इत्यादि जो भी लोग हैं, इन लोगों के साथ भी आपको प्रेम भरा संबंध बना करके कोशिश रखनी है, और नहीं तो आगे चल के ये विपत्ति के कारक भी बन सकते हैं। अब आ जाता है शुक्र के नक्षत्र। तो जिन भी लोगों का जन्म भरणी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ा में हुआ है, ऐसे लोगों के लिए ये जो चंद्र ग्रहण है ये संपत तारा में आ रहा है। संपत तारा अर्थात आपके लिए धन प्रदायक बन रहा है, आपको धन मिलने वाला है। तो जो भी शुक्र से जुड़े हुए अगर आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं, चाहे आप मेकअप वगैरह का सामान बेचते हैं, चाहे आप किसी IT कंपनी में भी काम कर रहे हैं, तो आपका प्रमोशन होने वाला है। आप प्रमोशन में आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ होगी, या फिर आपको एक अच्छी नई पोस्ट के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो वहाँ पर आपको हाई सैलरी मिल सकती है। जो भी लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह इत्यादि सेल करते हैं उनके लिए भी अगले 6 महीने बहुत अच्छे जाने वाले हैं। और ख़ासकर अगर आप महिलाओं से जुड़े हुए सामान को बेचती हैं, चाहे उनके सौंदर्य से जुड़ा हुआ प्रसाधन ही क्यों ना हो, या उनके कपड़े इत्यादि क्यों ना हो, ज्वेलरी क्यों ना हो, अगर आप शुक्र से संबंधित कार्य कर रहे हैं, किसी फिल्म लाइन इत्यादि में भी हैं, तो इन लोगों के लिए ये जो 6 महीने हैं, जो चंद्र ग्रहण लग रहा है 8 नवंबर को, आपके लिए धनदायक बन कर के आया है। तो आपको धन का लाभ यहाँ पर अवश्य होने वाला है, आप चाहे शुक्र से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य क्यों ना कर रहे हो। खासकर जो IT के लोग हैं उन लोगों के लिए तो ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो ये सारा था आज नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार जो 8 नवंबर को जो ग्रहण लगने वाला है, चंद्र ग्रहण, 12 राशियों के अनुसार और 27 नक्षत्रों के अनुसार आपको क्या शुभ या अशुभ फल दे रहा है, उसी की मैंने आज आपको जानकारी दी है। और 8 नवंबर को, क्योंकि जैसे देव दिवाली भी है जो हम 7 नवंबर को मनाने वाले हैं, तो आप सभी को देव दिवाली की भी हार्दिक शुभकामनाएं। और जिन लोगों के लिए ये ग्रहण शुभ नहीं है, हालांकि मैंने 3 लोगों के लिए कहा है, जो लोग शनि के नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में और राहु के नक्षत्र में पैदा हुए हैं, इन तीनों नक्षत्रों, इनमें से सब जो भी 9 नक्षत्र हैं, इन लोगों के लिए ये ग्रहण बिल्कुल भी शुभ नहीं है। तो आपको सूर्य के ग्रहों का जो मंत्रों का जो है उच्चारण आपको करना है, सूर्य को जल अर्पित करना है, अपने पिता की सेवा कीजिए, और हो सके तो पीतल के बर्तन में पानी इत्यादि पीजिए, गरीबों की सहायता कीजिए, और हो सके तो लाल रंग का जो कपड़ा इत्यादि है ये दान इत्यादि आपको करना है। कोशिश कीजिए कि अगर आप हो सके तो 108 बार सूर्य के मंत्रों का डेली जाप करें, तो आपको जो भी अशुभ जो परिणाम मिलने वाले हैं ये आपको नहीं मिलेंगे। तो आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।